वाघा बॉर्डर पर परचम उतारने की तकरीब, फजा में अल्लाह अकबर की गूंज। रेंजर्स जवानों की घनगरज और बूटों की धमक से दुश्मन के दिल भी दहल गए। जवानों के जोशीला अंदाज और चाल ढाल ने हाज़रीन के दिल गरमा दिए। नौजवान, बच्चे, बूढ़े और खवातीन की रेंजर्स के जवानों की परेड देखकर तालियां। मुख्तलिफ दस्तों और बैंड्स की परफॉर्मेंस पर खूबदाद तालियां बजाते रहे। पिंडाल में सब जिलाली परचमों की भी बहार। वतन अजीज से खूब मोहब्बत का इजहार। मेरी हुकूमत को मेरी परवाह है, मेरी हुकूमत को मेरी फिक्र है, मुझे है आप सबकी फिक्र। मैं पहली बार जब यहाँ पर आई तो मुझे पता चला कि यहाँ पर इतनी डायनामिक बच्चियाँ काम करती हैं और पूरे पंजाब से वो अपने घरों को छोड़ के आके काम करती हैं और उनको किराए पे जगह लेनी पड़ती है बाहर, और बाहर रिहाइश के लिए, बोर्डिंग लॉजिंग के लिए उनको एक 50% अपनी तनख्वाह उस पर खर्च करनी पड़ती थी। तो मैंने फिर अल्हम्दुलिल्लाह आज आपका जो हॉस्टल है वो तैयार है, जिसकी वजह से बहुत सारी बच्चियां और भी आकर। सेफ सिटी अथॉरिटी में यौम आज़ादी के हवाले से तकरीब का इनेकाद। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। तकरीब से खिताब करते हुए मरीम नवाज बोली, आने वाली नस्लों को बेहतर और महफूज पाकिस्तान देना चाहते हैं। यौम आज़ादी पर तामीर वतन में भरपूर किरदार अदा करने का वादा निभाना होगा। इखलास और एहसास जिम्मेदारी ही हकीकी हुब्बुल वतनी है। हकीकी तरक्की वही है जिसमें कोई फर्द पीछे न रह जाए। कई दहाइयों बाद आज कच्चा एक महफूज जगह है। आज का दिन हमेशा हमें ये याद दिलाता है कि ये मुल्क जो बहुत कुर्बानियों के बाद हासिल किया गया था, ये मुल्क को प्लेट में रख के नहीं मिला। इस मुल्क में को हासिल करने के लिए हमारे आबाओ अजदाद की बहुत सारी कुर्बानियाँ शामिल हैं। 1947 से आज तक का सफ़र जो पाकिस्तान ने तय किया है वो बहुत काबिल कदर है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी कहती हैं, पाकिस्तान हमें प्लेट में रखकर नहीं मिला। इस मुल्क को हासिल करने के लिए हमारे आबाओ अजदाद ने बहुत कुर्बानियाँ दी। 1947 से आज तक का सफ़र जो पाकिस्तान ने तय किया वो बहुत काबिल कदर है। आज पाकिस्तान को हर फॉरम पर इज्जत मिल रही है। दुनिया में सालिसी की बात हो, जंग रुकवाने की बात हो या बड़े फैसले की बात हो, हर जगह पाकिस्तान का नाम आता है। पाकिस्तान दुनिया के ताकतवर ममालिक के सफ में खड़ा है। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का तहरीक पाकिस्तान के रहनुमाओं और कारकुनान को खराज तहसीन बोली। 14 अगस्त हमारी दरख्शां कौमी तारीख का अजीम और यादगार दिन है। मार्का हक में अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान ने अमेरिका ईरान कशीदगी में कमी के लिए मौसर किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को खराज तहसीन पेश करते हैं। गवर्नर हाउस लाहौर में यौम पाकिस्तान के मौके पर परचम कुशाई की पुरवकार तकरीब। अमेरिकन, चाइनीज और ईरानी काउंसलेट की खसूसी शिरकत। गवर्नर पंजाब के हमरा यौम आज़ादी का केक काटा। मुल्क की तरक्की, खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए खसूसी दुआ। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर बोले, पाकिस्तान अतिया खुदावंदी है जो हमारे आबाओ अजदाद की बेपनाह कुर्बानियों और जिद्दोजहद से हासिल हुआ। यौम आज़ादी का तकाजा है कि हम अपने सफ़ों में इत्तेहाद और यकजहती का मुजाहरा करें। 14 अगस्त 1947 को क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की दूर अंदेश क़यादत में एक तवील जदोजहद के बाद अल्लाह ने हमें ये मुल्क दिया। अल्लामा इकबाल के उस ख्वाब की ताबीर हुई जो उन्होंने देखी और इस मुल्क का नाम पाकिस्तान रखा गया। ये मुल्क हमारे बाप दादाओं ने बहुत बड़ी और अजीम कुर्बानियों के बाद हासिल किया। सुप्रीम कोर्ट लाहौर में परचम कुशाई की तकरीब। वफाकी आईनी अदालत के जज जस्टिस अली बाकर नजफी ने इमारत पर कौमी परचम लहराया। तकरीब में वाइस चांसलर और वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसल पीर मसूद चिश्ती और मेंबर पाकिस्तान बार कौंसल ताहिर नसरुल्लाह वड़ाइच की शिरकत। तकरीब के अख्ताम पर मुल्क और कौम की सलामती के लिए दुआ की गई। जस्टिस अली बाकर नजफी बोले, ये मुल्क है, ये इदारे हैं तो हम सब है। आज का दिन तजदीद अहद का दिन है। हम सब ने मिलकर मेहनत करनी है। पूरी कौम को यकजा होकर आगे बढ़ना होगा। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसल पीर मसूद चिश्ती ने कहा कि मुल्क का नाम रोशन करने के लिए सबको किरदार अदा करना होगा।
हाईकोर्ट में यौम आज़ादी के मौका पर परचम कुशाई की तकरीब, चीफ जस्टिस मिस आलिया नीलम की खसूसी शिरकत। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने चीफ जस्टिस को सलामी पेश की। चीफ जस्टिस मिस आलिया नीलम ने हाईकोर्ट की तारीखी इमारत पर कौमी परचम लहरा दिया। तकरीब से खिताब करते हुए बोली, यौम आज़ादी का पैगाम ईमान, इत्तेहाद और तंजीम को यकीनी बनाना है। इंसाफ को ज्यादा जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। 80% इस्लाम में 2023 से पहले के केसेस खत्म हो चुके हैं। अदालत में एक जज सुबह से लेकर कोर्ट टाइमिंग तक अदालत करता है और केसों को सुनना और फैसला कोर्ट में अनाउंस करना ये पब्लिक देखती है, मगर ये नहीं देखती कि जिस फैसले को उसने अनाउंस किया है वो उसको लिखवाता किस वक्त है। अदालत से उठने के बाद वही काम उसका शुरू होता है जो कोई जज रात 10 बजे तक, कोई 11 बजे तक भी 12 बजे तक काम करता है, और जो हमारे नए जज साहिबान आते हैं वो तो रात 1 बजे तक भी काम करते हैं। 80% जो अजला हैं उनमें 2023 से कबल के तमाम सिविल और फौजदारी मुकदमात ख़त्म हो चुके हैं। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब के ऑफिस में परचम कुशाई की तकरीब। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब इरफान सादिक तारड़ ने इमारत पर कौमी परचम लहराया। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने यौम आज़ादी के मौके पर केक भी काटा है। इरफान सादिक तारड़ बोले, इस मुल्क को हम सब ने मिलकर आगे लेकर जाना है। पाकिस्तान हमें बेशुमार कुर्बानियों के बाद मिला, आज तजदीद अहद का दिन है। यौम आज़ादी का दिन है। आज इस बात दोबारा कमिटमेंट का दिन है कि हमने यौम आज़ादी भी बनानी है, साथ साथ ही इस वादा के साथ कि हम इंशाल्लाह इस मुल्क की प्रॉस्पेरिटी के लिए काम करेंगे, इस मुल्क की स्टेबिलिटी के लिए काम करेंगे और अदारों की बेहतरी के लिए काम करेंगे, क्योंकि ये मुल्क हमारा है। हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियाँ दे के ये मुल्क हासिल किया है। पंजाब असम्बली में यौम आज़ादी के मौके पर परचम कुशाई की रंगारंग तकरीब। पंजाब असम्बली के मुलाजमीन और उनके बच्चों की बड़ी तादाद में शिरकत। शुरका ने सब्ज और सफ़ेद रंग के मलबूसात पहनकर जश्न आज़ादी का जोशो जज्बा उजागर किया। जश्न आज़ादी की तकरीब में मिली नगमों और कौमी जज्बे से माहौल पुरजोश रहा। पंजाब असम्बली में जश्न आज़ादी के मौके पर खसूसी परेड का भी एहतमाम किया गया। परचम कुशाई के मौके पर मुल्क की तरक्की, सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं की गई। जिलानी पार्क में लाहौर के सबसे बुलंद परचम कुशाई की खसूसी तकरीब। वज़ीर हाउसिंग पंजाब बिलाल यासीन ने 100 फीट चौड़े झंडे को 200 फीट की बुलंदी पर लहराया। चेयरमैन PHA गजाली सलीम भट्ट और MD अहमद उस्मान जावेद भी हमरा थे। बिलाल यासीन बोले, उम्मत मुसलमान का इत्तेहाद नेक शगुन है। पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत ने तारीख के धारे को मोड़ दिया। पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करवाने की साजिशें बेनकाब हो चुकी हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर में यौम आज़ादी के मौके पर तकरीब। वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ी की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। सूबाई वज़ीर ने जश्न आज़ादी का केक काटा और मुल्क की तरक्की और सलामती के लिए दुआ की। सर्विसेज अस्पताल में होने वाली तकरीब में भी वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ी की शिरकत। वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ी की किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में भी मुनक्किद होने वाली तकरीब में शिरकत। ख्वाजा सलमान रफ़ी ने रेस्क्यू 1122 हेडक्वार्टर्स में तकरीब में शिरकत की। पंजाब स्काउट्स एसोसिएशन के ज़ेर तमाम बादशाही मस्जिद के अहाते में तकरीब। सूबाई वज़ीर मुश्तबा शुजाउर रहमान और राना मोहम्मद इकबाल की बतौर मेहमान ख़ास शिरकत। खतीब बादशाही मस्जिद मौलाना सैयद अब्दुल खबीर आज़ाद और दीगर अहम शख्सियात की तकरीब में शिरकत। डॉक्टर एहसान भुट्टा की मज़ार इकबाल पर हाज़री, फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की। मुल्क व कौम की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खसूसी दुआ भी की गई।